हेलो गाइस, मैं प्रकाश पिलवाल स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल पीओ क्लासेस 2 में। दोस्तों, आज हम शुरू करने जा रहे हैं मध्य प्रदेश की राज्य व्यवस्था। आज की क्लास में हम क्या पढ़ने जा रहे हैं? मध्य प्रदेश की राज्य व्यवस्था पढ़ने जा रहे हैं। आइए दोस्तों, जानते हैं जो राज्य व्यवस्था शब्द है, ये दो शब्दों से मिलकर बना है। एक तो आपका राज्य और दूसरा आपका हो जाता है व्यवस्था। राज्य का अर्थ होता है एक ऐसा क्षेत्र जहाँ पर जनसंख्या हो, सरकार हो और वह सरकार संप्रभु हो, अर्थात ऐसी सरकार जो अपने आप में निर्णय लेने में सक्षम हो। ठीक है, तो राज्य का अर्थ आपको पता चल गया। मतलब राज्य हम कहते किससे? तो ऐसा क्षेत्र जहाँ पर लोग रहते हों और वहाँ पर सरकार हो और वो सरकार ऐसी हो जो अपने आप में निर्णय ले सके। ठीक है, अब बात करते हैं कि राज्य व्यवस्था कहते किससे, या फिर हम कहें कि राज्य व्यवस्था क्या है। तो राज्य के व्यवस्थित नियंत्रित विकास के लिए एक व्यवस्था का होना आवश्यक होता है और इस व्यवस्था में मुख्यतः 3 स्तंभ होते हैं। 3 स्तंभ कौन कौन से? तो एक आपका विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका। इन तीनों से मिलकर जो समूह बनता है, या फिर हम यूँ कहें कि इन तीनों से मिलकर बने एक व्यवस्थित तंत्र को ही राज्य व्यवस्था कहते हैं। ठीक है, अब ये जो 3 स्तंभ है, इन 3 स्तंभों के क्या क्या काम है? वैसे तो हम इसको अगली क्लास में पूरा विस्तार से हम पढ़ने वाले हैं, लेकिन यहाँ पर हम थोड़ा सा देख लेते हैं कि इनका काम क्या है। ठीक है, तो जो कार्यपालिका है, विधायिका है और न्यायपालिका है, इनके क्या क्या काम है? ठीक है, तो बात करते हैं सबसे पहले हम विधायिका की। तो विधायिका को हम व्यवस्थापिका भी कहते हैं, या फिर इसे हम विधानसभा के नाम से भी जानते हैं। तो इस विधायिका का काम होता है कानून का निर्माण। ठीक है, कानून का निर्माण करने का कार्य किसका होता है? विधायिका। यानी कि जो विधायिका है वो कानून निर्माण करता है। और उसके बाद सेकेंड नंबर पे आपका है कार्यपालिका। ये कार्यपालिका काम क्या होता है? तो कार्यपालिका विधायिका द्वारा बनाया गया जो कानून है उस कानून को लागू करवाती है। यानी कि कानून बनाने का काम किसका हो गया? तो वो आपका हो गया विधायिका का। उस कानून को लागू कौन करवाता है? कार्यपालिका करवाता है। ठीक है, अब तीसरा नंबर आता है न्यायपालिका का। यानी कि जो कानून बनाया है उस कानून को अगर कोई उल्लंघन करता है, उस कानून का कोई उल्लंघन करता है, तो उसको दंड देने का काम किसका है? न्यायपालिका का, है ना। तो यहाँ तक ये चीज़ आपको क्लियर हो गई होगी। राज्य व्यवस्था क्या है? तो राज्य व्यवस्था जो है राज्य के नियंत्रण और राज्य के विकास के लिए एक व्यवस्था होती है, और उस व्यवस्था में मुख्यतः 3 स्तंभ होते हैं। वो कौन कौन से? तो हमने देखा, एक विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका। इन तीनों से मिलकर बने इन तीनों से मिलकर बने व्यवस्थित तंत्र को ही राज्य व्यवस्था कहते हैं। ठीक है, अब इन तीनों स्तंभों के हमने यहाँ पर कार्य देखे कि विधायिका जो है वो कानून निर्माण का कार्य करती है, कार्यपालिका उस कानून को लागू करवाती है और न्यायपालिका उस कानून के उल्लंघन करने वालों के ऊपर कार्यवाही करती है, उन्हें दंड देने का काम करती है। ठीक है, आइए आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं हम मध्य प्रदेश में विधायिका की। यानी कि मध्य प्रदेश में हम विधानसभा के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो भारत के संविधान के अनुच्छेद 168 के अनुसार प्रत्येक राज्य में एक विधानमंडल होगा। ठीक है, विधानमंडल होगा। कौन से अनुच्छेद ऐसा कह रहा है? तो 168। ठीक है, भारत का जो संविधान है उसमें 168 अनुच्छेद है। वो क्या कहता है कि भारत के प्रत्येक राज्य में क्या होगा? एक विधानमंडल होगा, जो किन किन से मिलके बनेगा? तो राज्यपाल, विधानसभा, और यदि उस राज्य में द्वितीय सदन हो तो विधान परिषद से मिलकर बनेगा। यानी कि यहाँ पर हम जान लेते हैं कि भारत के
संविधान में एक अनुच्छेद है 168 और इस 168 यानी कि अनुच्छेद 168 के अनुसार हर राज्य में एक विधानमंडल होगा और वो विधानमंडल राज्यपाल, विधानसभा और विधान परिषद से मिलकर बनेगा अगर उस राज्य में विधान परिषद है तो। ठीक है, अब यहाँ पर देखेंगे कि इसी अनुच्छेद के अनुसार मध्य प्रदेश में विधानसभा का जो निर्माण हुआ है वो राज्यपाल और विधानसभा से मिलकर हुआ है, यानी कि मध्य प्रदेश में विधान परिषद नहीं है, इसलिए यहाँ पर राज्यपाल और विधानसभा से मिलकर मध्य प्रदेश में जो विधानसभा है वो बनी है। ठीक है, यदि आपसे कोई पूछ ले कि मध्य प्रदेश की विधानसभा का जो निर्माण है वो किन किन से मिलके हुआ है या कौन कौन से अंगों से मिलकर हुआ वो बना है, तो हम कहेंगे कि एक आपका राज्यपाल और उसके बाद आपका यहाँ पर हो जाएगा विधानसभा, इनसे मिलकर आपकी विधानसभा का निर्माण हुआ है। ठीक है, नोट, मध्य प्रदेश की विधायिका एक सदनीय है। मध्य प्रदेश की विधायिका कैसी है? तो एक सदनीय है ना। ये हमको याद रखना है कि मध्य प्रदेश की विधायिका एक सदनीय है क्योंकि मध्य प्रदेश में विधान मंडल है ना। मध्य प्रदेश में विधान मंडल है, विधानसभा नहीं है। ठीक है, यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, ये जो यहाँ पे लिखा है विधानसभा, ये विधानसभा नहीं है, विधान मंडल है। ठीक है, थोड़ा सा इसको करेक्शन कर लेता हूँ मैं कि अनुच्छेद 168 के अनुसार मध्य प्रदेश में जो विधान मंडल है ये राज्यपाल और विधानसभा से मिलकर इसका निर्माण हुआ है और मध्य प्रदेश की विधायिका जो है वो एक सदनीय है ना। मध्य प्रदेश में विधान परिषद नहीं है, विधान परिषद नहीं है। आइए आगे चलते हैं और बात करते हैं कि वर्ष 1956 में मध्य प्रदेश की स्थापना होती है और मध्य प्रदेश की स्थापना के पश्चात वर्ष 1957 में विधानसभा का गठन किया गया है ना। ध्यान देने वाली बात यहाँ है, हम सब जानते हैं कि मध्य प्रदेश का जो स्थापना हुआ है 1 नवंबर 1956 को। ठीक है, जब मध्य प्रदेश का स्थापना हो गया उसके ठीक एक वर्ष बाद क्या होता है कि 1957 में मध्य प्रदेश की विधानसभा का गठन किया गया है ना। आपसे पूछा जाए कि मध्य प्रदेश की विधानसभा का गठन कब किया गया था, तो हमें आंसर देना है 1957 में। ठीक है, इस विधानसभा में जो सदस्यों की संख्या थी वो कितनी थी, तो वो थी 288 है ना। या फिर आपसे पूछा जाए कि 1957 में विधानसभा सदस्यों की संख्या मध्य प्रदेश में कितनी थी, तो हम कहेंगे 288 थी। ठीक है, जिसमें से 43 यानी कि 43 जो है वो एससी यानी कि अनुसूचित जाति की और 54 जो है वो अनुसूचित जनजाति की सीटें आरक्षित थी है ना। 1957 की बात यहाँ पर कर रहे हैं। उसके बाद हम आगे चलते हैं और देखते हैं कि वर्ष 1976 में विधानसभा सदस्यों की जो संख्या थी वो कितनी थी, 296 थी। ठीक है, और वर्ष 1999 में विधानसभा सदस्यों की संख्या 320 प्लस 1 यानी कि 331 हो गई है ना। ये प्लस मैंने एक इसलिए लगाया क्योंकि राज्यपाल जो है इस एक सदस्य को मनोनीत करता है जिसे हम एंग्लो इंडियन के नाम से जानते हैं है ना। एंग्लो इंडियन क्या होता है तो उसके बारे में हम आगे बात करेंगे। अब यहाँ पर देखिएगा वर्ष 2002 में मध्य प्रदेश के विभाजन एवं छत्तीसगढ़ के निर्माण है ना, छत्तीसगढ़ के निर्माण के बाद मध्य प्रदेश की विधानसभा सीटों में है ना जो सीटों की संख्या है वो कितनी हो गई, 230 हो गई है ना। 1999 में मध्य प्रदेश में कितनी थी, 320 थी। और जब मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ का विभाजन हो जाता है यानी कि मध्य प्रदेश का विभाजन होता है और छत्तीसगढ़ का निर्माण होता है, तब इन 220 में से है ना 90 सीटें हैं जो छत्तीसगढ़ में चली जाती हैं, जिसके कारण अब मध्य प्रदेश में 230 रह गई हैं।
है ना, जिसमें से 148 सदस्य सामान्य क्षेत्रों से है और 35 सदस्य जो है अनुसूचित जातियों से है और 47 सदस्य जो है वो अनुसूचित जनजाति क्षेत्र से निर्वाचित होते हैं, है ना। तो ध्यान देने वाली बात यह है कि आपसे पूछा जाए 1976 में विधानसभा सदस्य की संख्या कितनी थी, तो 296 थी। 1999 में 320 प्लस 1 यानी कि 331 थी। और 2000 में क्या होता है, तो मध्य प्रदेश का विभाजन होता है और छत्तीसगढ़ का निर्माण होता है, जिसके कारण इन 220 में से 90 सीटें जो है वो छत्तीसगढ़ में चली जाती है, जिसके कारण अब मध्य प्रदेश में जो विधानसभा है उनमें सीटों की संख्या 230 रह गई है, जिसमें से 148 सदस्य जो है वो सामान्य वर्ग से आते हैं और 35 सदस्य अनुसूचित जातियों से एवं 47 यानी 47 जो है वो अनुसूचित जनजाति क्षेत्र से निर्वासित होते हैं, है ना। इसके अलावा यहाँ पर एक इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि अनुच्छेद 333 के अंतर्गत एंग्लो इंडियन समुदाय के एक सदस्य को राज्यपाल द्वारा मनोनीत किया जाता है। ठीक है, यहाँ पर हम बात करेंगे एंग्लो इंडियन की। ठीक है, एंग्लो इंडियन क्या होता है कि मान लीजिए कि कोई भी, ठीक है, कोई भी एक बच्चा है, ठीक है, समझ लीजिएगा, मान लेते हैं कि एक, है ना, एक लड़का है और इसके मम्मी पापा दो होते हैं। ठीक है, अब ये जो इसकी माँ है ना, ये जो इसकी माँ है ये यूरोप की है। कहाँ की? यूरोप। ये यूरोप की रहने वाली है और ये जो है ये जो इसका पापा जी हैं, ठीक है, पापा जी ये कहाँ के हैं, तो ये भारत के रहने वाले हैं। ठीक है, ये भारतीय हैं। तो माँ यानी कि कोई भी व्यक्ति हो जिसकी माता या पिता दोनों में से एक यूरोपीय हो और एक भारतीय हो और इन दोनों से जो जन्मा है, जो पैदा हुआ है जो लड़का या लड़की, वो वही क्या कहलाता है, एंग्लो इंडियन कहलाता है। ठीक है, तो आज की क्लास में इतना ही और उसके बाद हम अगली क्लास लेकर आएंगे। यदि आप पीएससी की तैयारी कर रहे हैं तो ये क्लास आपके लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद होने वाली है। यदि आपने अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ आप उसे सब्सक्राइब ज़रूर कर लें।